नमस्कार, जय भगवान भीम, जय भगवान पेरियार। इन सभी समाज सुधारकों को नमस्कार करते हुए हम लोग आगे प्रकरण में घुसेंगे। नाराज मत होइएगा अगर इनको मैं भगवान का दर्जा दिया हूँ। मैं किसी जात धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि जो वास्तविकता है उसी को बताता हूँ। उनके बारे में पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन थे और इन्होंने इनका क्या योगदान रहा है छोटे लोगों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए भी, उन गरीब लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए जो किसी कारण पिछड़ गए। चलिए, इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 10 में या हाई स्कूल के अंतर्गत एक थ्योरम आता है जिसे हम पाइथागोरियन थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरियन थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस जिसे हम परमेय हिंदी में कहते हैं। क्या कहेंगे? पाइथागोरस परमेय। ये परमेय ये क्या कहती है? ये जो पाइथागोरस थे, ये मैथमेटिशियन हुए, एक गणितज्ञ थे। इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर राइट एंगल्ड ट्राइंगल के अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है जिसका ए वाला कोण क्या है? 90 डिग्री है। ठीक, तो पाइथागोरस जो थ्योरम है, उन्होंने पाइथागोरस ने दिया, इसलिए उन्हीं के नाम पर दिस थ्योरम वाज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द पाइथागोरस, बिकॉज़ पाइथागोरस डिस्कवर्ड दिस थ्योरम। पाइथागोरस ने इस थ्योरम को इजाद किया, इस थ्योरम को या प्रमेय को खोज निकाला। अब इससे ईज क्या हुई, सुविधा क्या हुई? पहले हम देखते हैं थ्योरम को। पाइथागोरस ने बताया, उन्होंने ऑब्जर्व किया, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। क्या बनाया? राइट एंगल ट्राइंगल। उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। हमने बता रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल वह हर ट्राइंगल जिसका एक कोण राइट एंगल होता है या समकोण होता है, उसे हम राइट एंगल्ड ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज, इसका मतलब त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और उन तीनों कोणों में से कोई अगर कोण 90 डिग्री का है अर्थात समकोण है, तो ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज, कोई त्रिभुज समकोण कब है? जब उसका कोई ना कोई at least one angle is right angle that is 90 डिग्री। उस त्रिभुज का कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो। कम से कम एक कोण क्या है? 90। एक ही कोण 90 डिग्री का होगा ही, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 होता है। तो एक जब 90 हो गया तो क्या दूसरा का, मान लीजिए यही त्रिभुज वो है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि एक कोण यहां बना, एक कोण यहां बना, एक कोण यहां बना, ये 90 डिग्री मैंने दिखा दिया, तो ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है। डेफिनेटली जिस डेफिनेशन को मैंने बताया कि राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री है। अब तीनों कोण 180 डिग्री के हैं, तो बताइए ये कैसे 90 डिग्री का? एक ही कोण जब होगा ना, त्रिभुज का केवल एक ही कोण, ओनली वन एंगल विल बी राइट एंगल इन ऑलवेज विल बी राइट एंगल। एक ही कोण जो है राइट एंगल होगा, ये ट्रू है। तो पाइथागोरस ने पाया अब राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस ने ऑब्जर्व किया राइट एंगल बना के, और उनके अब राइट एंगल है तो इसका सामने वाली भुजा क्या हो गई? हाइपोटेन्यूज हो गई, जिसे हिंदी में कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये वाला क्या हो गया? इसका बेस हो गया। बेस, जिसको हम यहां से बी से डिनोट कर दें, हिंदी में इसे कहते हैं आधार। अब ये इसका परपेंडिकुलर हुआ, जिसे हम पी से डिनोट कर दें, जिसके हिंदी में कहते हैं लंब। अब देखिए, पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज बना के समकोण त्रिभुज ऐसे भी बन सकता है। देखिए, अब आपका ए वाला कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी भैया? हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है, क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा त्रिभुज बनाया जिसका एक कोण 90 डिग्री हो,
जिसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। और विभिन्न समकोण त्रिभुज के बेस और लंब का वैल्यू बदल बदल के देखा। पहला देखा इन्होंने ये 5 है, ये 6 है, तो उन्होंने देखा कि कर्ण का वैल्यू कितना आ रही है, यानी कि ये 5 मीटर है और ये 6 मीटर है, तो उन्होंने देखा कि कर्ण का वैल्यू कितना आ रहा है। फिर उन्होंने इसी को बदल दिया, उन्होंने इसको 10 सेंटीमीटर कर दिया, इसको 5 सेंटीमीटर कर दिया। उन्होंने देखा कि इसका वैल्यू कितना है। ऐसे करते करते उन्होंने बहुत से समकोण त्रिभुज बनाए, उनके बेस और उनके लंब को के मेजरमेंट को, मापन को या लेंथ को क्या कर दिया, बदल दिया। और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे। किस निष्कर्ष पर पहुंचे? देखिए, वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे, he came to the conclusion कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, देखिए कर्ण पर बना वर्ग बराबर होता है लंब पर बना वर्ग प्लस आधार पर बना वर्ग। यही उन्होंने पाया। क्या पाया? उन्होंने पाया कि समकोण त्रिभुज में अगर कोई त्रिभुज समकोण है तो कर्ण पर बना वर्ग जो होता है ना, लंब पर बने वर्ग प्लस आधार पर बने वर्ग के बराबर होता है। अगर मान लीजिए कि बेस 4 सेंटीमीटर है, सपोज दैट, और लंब 3 सेंटीमीटर है, चलिए तो हम कर्ण निकाल सकते हैं इस फार्मूला का मदद करके। ये जो फार्मूला है, दिस फार्मूला वाज डेवलप्ड बाय कौन? पाइथागोरस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस, महान गणितज्ञों में से। इसी वजह से इस फार्मूला, इस जो प्रमेय का नाम रखा गया है पाइथागोरस प्रमेय, उन्हीं के नाम पर रखा गया। ठीक, अब उन्होंने कहा कर्ण पर बना वर्ग, दैट इज यक्ष पर बना वर्ग, हाइपोटेन्यूज पर बना वर्ग, लंब पर बने वर्ग, परपेंडिकुलर पर बने वर्ग प्लस आधार बेस पर बने वर्ग है के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर एक त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, इसका ये जो बेस है 4 सेंटीमीटर है, इसका लंब 3 सेंटीमीटर है, तो चलिए देखिए तो कर्ण का मान तो कर्ण का मान अब तो निकालना आसान हो गया। पाइथागोरस ने जो दिया उसका यही महत्व है कि ये वाली दूरी हम निकाल लेंगे, AC, ये जो AC है, यही AC की दूरी हम निकाल लेंगे। ये जो AC है, ये दूरी कितनी होगी? आपको जरूरत नहीं है कि इंचल टेप नापिए। अगर ये कोण 90 डिग्री का हो गया तो 90 डिग्री के सामने का जो AC है, ये वाली भुजा, इसकी लेंथ इस फार्मूले से निकालें। ये पाइथागोरस ने इजाद किया। पाइथागोरस ने अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर यह सिद्ध कर दिया कि कर्ण पर बना समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग इन ए राइट एंगल हाइपोटेन्यूज पर बना वर्ग, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो चलिए, अगर ये बेस 4 सेंटीमीटर है और लंब 3 सेंटीमीटर है तो कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, ये देखिए, लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना है अभी हमने माना 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर। चलिए ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 × 3, ये हो गया यानी कि 9। 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 × 4 दैट इज 16, दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 25। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25, दैट इज यक्ष का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25, उसको हाइपोटेन्यूज अंग्रेजी में बोलते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 25, तो कर्ण इक्वल टू क्या हो गया √25 यानी 25 का वर्गमूल, और √25 इक्वल टू होता है 5। यानी कि आपको नापने की जरूरत नहीं है, AC जो कर्ण की लंबाई होगी 5 सेंटीमीटर होगी। देखिए इस फार्मूला का यही देन है। उन्होंने, अगर आप त्रिभुज अपने घर पे बनाइएगा, ऐसा त्रिभुज बनाइएगा जिसका बेस 4 सेंटीमीटर रखिएगा, जिसका परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर रखिएगा, और इंचल से आप नाप कर देखिएगा कि जब
ये इसका बेस 4 सेंटीमीटर आप रखिए और ये 3 सेंटीमीटर रखे। हाँ, इस फार्मूला को छोड़ दीजिए। हाँ, इस प्रमेय को छोड़ दीजिए, फार्मूला करें, इस प्रमेय को छोड़ दीजिए। तो आप जब इंचल से ऐसे नापेंगे तो आप पाएंगे कि ये वाली ए सी की जो है ना, ए और सी के बीच की दूरी जो है या जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर होगी। आप अब हम इसको बदल देते हैं, इसको बदल देते हैं। कुछ और नंबर कर लेते हैं, पूर्ण स्क्वायर रूट वाला ही नंबर करते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। √25 का वैल्यू कितना आएगा, कॉड इजकल टू कितना आएगा, कॉड इजकल टू यहां देख लेते हैं, कॉड का स्क्वायर इजकल टू होगा 25, देन कॉड इजकल टू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप अपने घर पे करके देख लीजिएगा, इसको 4 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, इसको 3 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, और ऐसा करने के बाद आप स्केल से नाप कर देख लीजिएगा, जो मेजरमेंट स्केल होता है, आप पाएंगे कि ये वाला ए और सी के बीच की लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर। चलिए अब हम बेस और परपेंडिकुलर के लेंथ को बदलते हैं। अब बेस और परपेंडिकुलर के लेंथ को बदलते हैं और हम लेते हैं दूसरा नंबर, और ये नंबर होंगे 6 और 8। 6 और 8, मान लो ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। इंच से नाप, इंच तुम स्केल से नापना, इस त्रिभुज बनाना, समकोण त्रिभुज बनाना भाई, क्योंकि पाइथागोरस ने ये जो बात कही है कि कर्ण का वैल्यू कैसे निकलेगा, या कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज के बारे में कही है, जिसका एक एंगल एटलीस्ट एंगल ऑफ इट इज 90 डिग्री, 90 डिग्री का होता है। तो ये बात उसने बताई है। अब ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। चलो एसी निकालते हैं। उस केस में एसी स्केल से निकाल लीजिएगा, आप स्केल से नापिएगा, जितना स्केल से आएगा वही आपका वैल्यू भी होगा। इस पाइथागोरस प्रमेय या थ्योरम के आधार पर भी आप निकालेंगे। चलिए, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है, क्या कहा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है सूत्र। ये तुम्हारा सूत्र है। चल, अब यहां पर आप देख सकते हैं बेस क्या 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट करें इसका वैल्यू इसमें, और यहां पर परपेंडिकुलर 6 सेंटीमीटर, तो 6 पी की जगह 6 स्क्वायर कर दे। अब ये हो जाएगा 8 8 जा 64, और ये हो जाएगा 6 6 जा 36। तो एच का स्क्वायर दैट इज कर्ण का स्क्वायर, एसी बराबर, ये एसी ही कर्ण है, एच स्क्वायर बराबर आप देख सकते हैं 64 प्लस 36 यानी कि 100 हो गया। नाउ एच स्क्वायर इज इक्वल टू 100, देन एच इज इक्वल टू √100 दैट इज 10 सेंटीमीटर। आप बार बार आप पाएंगे कि पाइथागोरस ने जो दिया है कि अगर समकोण त्रिभुज है तो जो कर्ण जो होगा ना, कर्ण का जो स्क्वायर होगा उसके बेस के स्क्वायर प्लस उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। ये बार बार आपको सिद्ध होगी। ये जो त्रिभुज हमने बताया कि आप 6 सेंटीमीटर उसका परपेंडिकुलर ले लीजिएगा, 8 सेंटीमीटर बेस ले लीजिएगा, आप स्केल के मदद से नापेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर एसी दूरी आएगी। ये जो एसी है या कर्ण है, इसकी 10 सेंटीमीटर ही दूरी आएगी, और पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से भी वही आएगा, बार बार वही आएगा, ये बार बार वही आएगा। C + O2 बराबर CO2, ये बार बार वही आएगा। कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, दे विल मेक कार्बन डाइऑक्साइड। ये वही है कि अगर समकोण त्रिभुज है तो ये जो एसी है अपने आप निकल जाएगा। आपको स्केल से या इसको नापने की जरूरत नहीं है, इट नीड नॉट टू मेजर, बस ओनली यूज पाइथागोरस प्रमेय एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, दैट इज फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ द एसी दैट इज कर्ण। कर्ण को नाप दो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या है? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय
इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ द बेस। बस यही है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण पर बना वर्ग दैट इज हाइपोटेन्यूज पर बना वर्ग बराबर होता है लंब पर बने वर्ग प्लस आधार पर बने वर्ग के बराबर होता है। लंब पर बने वर्ग प्लस आधार पर बने वर्ग के योगफल के बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। यही आपके पाइथागोरस प्रमेय ने दिया। उन्होंने बार बार समकोण त्रिभुज बनाया, लेंथ बदल बदल के बनाया, उनका बेस बदल बदला, उनका परपेंडिकुलर बदला, और बार बार वही वो देखे कि अरे ये जो है ये देखिए इतना ही आ जा रहा है, इनके अंडर रूट हम इन दोनों को स्क्वायर करके, इन दोनों का स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जोड़ दे रहे हैं, और फिर हम वर्गमूल इन दोनों का निकाल ले रहे हैं। जोड़ने के बाद जो योगफल आता है उसका वर्गमूल निकाल ले रहे हैं, तो ये भैया ये कर्ण आ जा रहा है। बस उन्होंने बना दिया, ये पाइथागोरस प्रमेय विकसित कर दिया। पाइथागोरस प्रमेय उन्होंने दुनिया को दे दिया। ही इंट्रोड्यूस्ड पाइथागोरस प्रमेय टू द वर्ल्ड, पर चकरा दिया। लो तुमको नापने की जरूरत नहीं है, बस पता कर लो कि बेस और परपेंडिकुलर बेस कितना है, बस जाओ मजा लो आराम से। इन लोगों के बदौलत कितना काम आसान हो गया। न्यूटन ने जो 3 नियम दिए उनके बदौलत कितना आसान हो गया। अब भगवान कोई और पूछते हो, भलनवा भगवान की जय हो, क्या योगदान किए, अपने शत्रुओं को मारे, बस यही। पिछड़ों दलितों के लिए कोई काम किए जिनकी पूजा कर रहे हो, महिलाओं के लिए कोई काम किए, कैलेंडर में भी नीचे ही दिखा रहे हैं कि टांग दबा रही है महिला। उनके अंदर लोकतंत्र की भावना थी? अगर लोकतंत्र की भावना होती तो क्या उस समय वो नहीं कहते, अपने पिताजी से झगड़ा नहीं कर लेते कि पिताजी मुझे राजपाट नहीं चाहिए, ये राजशाही व्यवस्था नहीं चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें समाजवाद चाहिए, हमें समानता चाहिए, इक्वल राइट्स चाहिए, हमें देना है लोगों को। कोई बात नहीं, देखे ये लोग। तो भगवान पाइथागोरस की जय हो। इसी के साथ मैं अपनी पाइथागोरस प्रमेय मैं समझता हूँ, आई थिंक यू मस्ट हैव लर्न दिस पाइथागोरस प्रमेय। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।